स्वागत है साथियों आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, एक सवाल आपके जहन में भी होगा और काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा हमें भी पूछा गया है कि सर किसी गवर्नमेंट जॉब के रिजल्ट में यदि दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो जाएं या किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो जाएं तो उस केस में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहता है, उस केस में किस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। साथियों आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, बहुत बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में सपोज दैट कहीं पर एक सीट खाली है, एक वैकेंसी है आई हुई है और आपने उसके लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपके जो मेरिट लिस्ट आई उसमें आपके मार्क्स और दूसरे कैंडिडेट्स के मार्क्स भी आप ही के बराबर मार्क्स हैं या आप ही के बराबर मेरिट है, तो उस केस में किसको सेलेक्ट किया जाएगा। या कभी कभी ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे कैंडिडेट के एक ही जैसे मार्क्स होते हैं, उसमें से कुछ ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और कुछ बाहर हो जाते हैं दुर्भाग्यवश। तो साथियों, जो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके लिए नियम है, सिलेक्शन के लिए जो नियम है और वो स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, तो उस साथियों उसमें क्या होता है कि सपोज दैट दो कैंडिडेट हैं और उनके सेम मार्क्स हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के रिजल्ट में सेम मार्क्स हैं, तो उसमें से उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जिसका एज सीनियरिटी होगा, यानी जो एज में बड़ा होगा। माना कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1990 है और उस कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं और एक दूसरे कैंडिडेट है 15 अगस्त 1990। तो साथियों इस प्रकार से इसमें से जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी तो जाहिर तौर पे अगस्त वाला ज़्यादा होगा तो अगस्त वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों ये केस एराइज होता है साथियों। लेकिन इससे भी अगर आगे बढ़े, माना कि दोनों कई बार ऐसा हो जाता है कि दो कैंडिडेट के मार्क्स तो सेम है और साथ ही साथ उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भी उनकी सेम है, तो उस केस में साथियों सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। क्योंकि अगर मार्क्स सेम है तो हम डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए साथियों तो उस केस में क्या होगा साथियों। इसके लिए एक बड़ा सिस्टमेटिक देखिए, अगर किसी आपका नाम सपोज दैट अभिषेक है और किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम विपिन है, तो दोनों में से अभिषेक का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, यानी जिसका पहले नाम होगा, पहले अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, उसको पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार की कंडीशंस बहुत बार देखी जाती हैं। आप जब रिजल्ट देखते होंगे आप पाते होंगे कि यार मेरे मार्क्स तो जहाँ पर कट ऑफ गई है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन औरों का सिलेक्शन हो गया। साथियों यही क्राइटेरिया वहाँ पर फॉलो किया जाता है कि एज, यदि आपके मार्क्स सेम हैं तो एज जिसकी ज़्यादा हो, जो आपसे ज़्यादा आयु में बड़ा हो, उसको प्राथमिकता दी जाती है। और यदि आप एज भी दोनों की बराबर है और मार्क्स तो हैं ही सेम, खैर, तो उसके बाद इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को रेफ़र किया जाएगा। जिसका शुरुआती इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा उसको पहले लिया जाएगा और जिसका बाद का होगा उसे बाद में लिया जाएगा। साथियों ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है। इसमें अगर हम कहें कि नेम वाले में फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट, जिसका नाम पहले होगा वो पहला आएगा। तो साथियों ये एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, इसका जवाब आपको मिल ही गया। यदि कोई और सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।